अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स है क्लास 9 की, जिसका यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमसे कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इससे पहले इसके मैं 2 क्वेश्चंस सॉल्व करवा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको देख लें। आप फैक्टराइज द फॉलोइंग फैक्टर्स निकालने हैं। ये देखें रकम मिली हुई है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है। देखें यहाँ 4a² है, यहाँ 9b² है। इसका मतलब है कि इन दोनों का रूट निकल रहा है, स्क्वायर रूट इसका निकल रहा है। ये स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर का रूट निकल रहा है, इसका 2a निकलेगा, इसका 3b निकलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6ab। लेकिन फिर फार्मूले में ट्वाइस वे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12ab। देखें यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट द स्क्वायर फैक्टर है। कैसे होगा फार्मूला इसका, क्योंकि ये रकमें प्लस की मिली हुई हैं आज के इस क्वेश्चन में, तो मैं सिर्फ प्लस का फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। ये देखें, ये a + b होल स्क्वायर ये बराबर होता है a² + 2ab और +b²। ये a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। अब हमें इस तरह की रकम मिली हुई है और इस तरह का जवाब हमने ढूंढना है। तो आइए हल करते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये a है तो a², यानी इसका जो स्क्वायर रूट है, यानी इसका जो रूट है वो लिखेंगे। रूट इसका क्या है, रूट इसका है 2a, इसको कर देंगे होल स्क्वायर। फिर ये हो गया आपका a²। अब ये a आपका हो गया 2a, तो +2ab और b जो है वो आपका हो जाएगा इसका 3b। जब इसका निकालेंगे तो +2 है तो 2 लिख देते हैं +2, और ab यानी a ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो ये 2a मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर जो रूट निकलेगा वो 3b निकलेगा। और यहाँ पे +3b होल स्क्वायर, क्योंकि b² b आपका 3b है, तो ये 3b होल स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर क्योंकि हमारे पास फार्मूला है a + b होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² + 2ab। अभी हमने लिखा भी है इधर 2ab और +b² के, तो ये सिचुएशन हमने कंप्लीट यहाँ पे कर दी है। तो हमने a और +b को होल स्क्वायर करना है। तो a हमने लिया था यहाँ पे 2a और यहाँ पे प्लस, और b हमने लिया था 3b, तो ये जगह 3b होल स्क्वायर है, तो इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब 2a + 3ab होल स्क्वायर अगर इस फार्मूले के तहत हम करेंगे तो बिल्कुल यही आंसर हमें मिल जाएगा। ये जो रकम दी हुई है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 36x⁴ और यहाँ पे इसका 1, तो इसका स्क्वायर रूट जो निकल रहा है वो इधर निकाल देते हैं, जो फार्मूले के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है। तो इसका निकलेगा 6x², तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका जो होगा ये b आपका होगा, ये लास्ट वाला, तो इसको इधर रख लेते हैं। ये 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये b। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, 6x² और 1 होल स्क्वायर, यानी ये a² और ये +b², ये हमने रख दिए। तो यहाँ पे क्या है, +2ab ये रह गया, तो इसमें लिखते हैं +2, और यहाँ पे ab यानी ये 6x², और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके हमें मिडल टर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 1 6 6, 2 6 12, 12x², तो एकदम मिडल टर्म मिल गया, ये मिडल टर्म हमें मिल गया, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट द स्क्वायर फैक्टर है। तो देयरफॉर ये a + b होल स्क्वायर ये बराबर होता है a² + 2ab और +b² के। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन हमने कंप्लीट कर दी है यहाँ पे, तो a + b होल स्क्वायर, तो a हमने लिया है 6x² और +b हमारा है 1, इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको भी इसी तरह करेंगे 3 नंबर को। यहाँ पे देखें इसका निकल रहा है x, ये हमने a ले लिया,
होल स्क्वायर करेंगे और इधर साइड में कर लेते हैं प्लस, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर रूट यानी इसका रूट निकालेंगे तो इसका निकलेगा 1 अपान और ये 4x स्क्वायर का 2x निकलेगा, इसे हम कर देते हैं होल स्क्वायर। अब ये जो मिडिल टर्म है इसे हम लिखते हैं यहाँ पे ये +2 और a भी आपस में मल्टीप्लाई, a हमने लिया है x और मल्टीप्लाई b हमने लिया है 1/2x। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये देखिए 2 आपस में कैंसिल हो गया, x आपस में कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा हमारे पास 1। तो ये कंप्लीट द फैक्टर, इस कंप्लीट द स्क्वायर फैक्टर है। तो यहाँ पे देयरफॉर a + b होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab और +b स्क्वायर। ये आप लिखा करें ताकि जो चेक करे उसको ये महसूस हो कि आपने समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हमने बना दी थी यहाँ पे, तो अब सिर्फ ये जवाब लिखना है इसका। तो ये होता है x और ये प्लस और 1/2x भी हमने लिया है और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, इसको भी बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने गुज़िश्ता क्वेश्चंस किए हैं। तो 81y², इसका स्क्वायर रूट निकलता है 9y, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये a² की पोजीशन बन गई हमारी। और लास्ट वाला यहाँ पे रख देते हैं प्लस ये b² वाला, तो b² इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 8 और ये z और इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे तो b² आ गया। अब मिडिल टर्म रह गया, इसको लिख लेते हैं, ये हो गया +2 और यहाँ पे ab यानी a हमने 9y लिया है और मल्टीप्लाई और b जो है हमने 8z लिया है, तो ये 8z हो गया। अब मल्टीप्लाई करके देखें इसको कि ये मिडिल टर्म बन रहा है या नहीं बन रहा। ये देखें 9 8 था 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और yz होगा, तो ये कंप्लीट द स्क्वायर हो गया। देयरफॉर a + b होल स्क्वायर ये बराबर होता है a² + 2ab और प्लस b² के। तो a हमने लिया है 9y और यहाँ पे प्लस है और b हमने लिया है 8z, तो ये 8z हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया इसका। और इसको भी इसी तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ देखें इसका 625 का स्क्वायर रूट 25 निकलेगा, इसको होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे देखें प्लस इसको कर देते हैं हम a² क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो a² निकलेगा और b इसको हम कर देते हैं होल स्क्वायर। तो अब ये मिडिल टर्म रह गया, तो इसी को लिख लेते हैं। ये देखें +2ab है तो +2 और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। a हमने 25 लिया है तो 25 मल्टीप्लाई और जो b है b² हमने लिया था a²b, तो ये हो जाएगा a²b। अब मल्टीप्लाई करके देखें कि ये मिडिल टर्म हो रहा है नहीं हो रहा। ये 25 a²b 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 a²b बिल्कुल है, तो ये कंप्लीट द स्क्वायर हो गया। देयरफॉर a + b होल स्क्वायर ये बराबर होता है a² + 2ab और प्लस b² के। तो हम लिख सकते हैं इसको, यानी a हमने 25 लिया और प्लस b हमने लिया है a²b, तो इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर देख लें 6 है क्वेश्चन नंबर। तो 6 नंबर में है a² + 0.4a और प्लस 0.04। तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं इसका निकलेगा a, इसको हम होल स्क्वायर करें और जो इसका निकलेगा स्क्वायर वो निकलेगा 0.2, इसे होल स्क्वायर कैसे निकलेगा इधर देखें। 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 2 × 4 और 2 0 × 0 मल्टीप्लाई ये 0 और ये 0, तो ये 4 0 और ये 0। पॉइंट कितने अदद के बाद आ रही है देखें 1 2, तो 1 2 पॉइंट आ जाएगी इधर। ये देखें बिल्कुल आपका स्क्वायर नंबर मिला हुआ है, तो इसका रूट होगा 0.2 होल स्क्वायर। तो ये a का a रहेगा और ये हो जाएगा अपना b हो जाएगा जो मैंने फार्मूले में लिखा था। तो यहाँ +2ab लिखेंगे
तो 2 और ए बी हमने ए का ए और मल्टीप्लाई बी जो आया वो 0.2 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के। तो ए हमने लिया था ए का ए और ये प्लस, और बी हमने लिया था 0.2, तो इसे हम कर देंगे होल स्क्वायर, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।